आप सबों का मेरे YouTube चैनल ओनली फैक्ट नथिंग एल्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करना चाहूँगा। एक्चुअली ही इज़ रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। ये बंगाल के सबसे पहले गवर्नर थे, जो 1772 में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और पहले बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इनका पीरियड था 1772 से लेकर 1785 तक। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ था। जानने वाली बात है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। इनके तुरंत बाद सर जॉन मैकफर्सन, जिनका पीरियड 1785 से 1786 तक का था, बंगाल के कार्यकारी गवर्नर जनरल बने थे। दूसरे गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका पीरियड था 1786 टू 1793। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का पिता, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी चालू करवाया था। तीसरे गवर्नर जनरल का नाम था सर जॉन सोर। इनका पीरियड था 1793 टू 1798। इन्हीं के काल में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को लागू किया गया था। ये पहले सिविल सर्वेंट थे जो गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। इसके पूर्व ये वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड में मुख्य वित्त सलाहकार हुआ करते थे। ध्यान देने वाली बात है कि इनके तुरंत बाद सर एलर्ट क्लार्क 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 को अस्थायी रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। इनका पीरियड 1798 से 1805 तक का था। इन्हें लॉर्ड मॉर्निंगटन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। पांचवें गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। यह पीरियड 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक का था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु बहुत ही जल्दी उनकी मौत हो गई थी। छठे गवर्नर जनरल का नाम था जॉर्ज बार्लो। इनका पीरियड था 1805 से 1807 तक। इन्होंने मराठाओं से शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की थी। अगले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड मिंटो था। इनका कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 तक था। इन्हीं के शासनकाल में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ था। आठवां गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका पीरियड 1813 से लेकर 1823 तक का था। बंगाल के 9वें गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका पीरियड था 1823 से लेकर 1828 तक का। अगले और अंतिम जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका पीरियड था 1828 से लेकर 1833 तक का। इनकी पीरियड में ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास किया गया और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। अब हम लोग इंडिया के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे।
तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका पीरियड 1833 से लेकर 1835 तक का था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। इनका पीरियड था 1835 से लेकर 1836 तक का। जानने वाली बात है कि चार्ल्स मैटकॉफ ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस कारण इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत के थर्ड गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। इनका पीरियड 1836 टू 1842 था। ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। भारत के चौथे गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड एलन बोरो। इनका पीरियड 1842 से लेकर 1844 तक का था। भारत के पांचवें गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। इनका पीरियड 1844 से लेकर 1848 तक था। जानने वाला बात यह है कि इन्होंने ही नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत के अगले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड डलहौजी था। इनका पीरियड 1848 से लेकर 1856 तक था। जानने वाली बात है नंबर 1, इनके ही काल में पहली बार भारत में रेलवे 1853 को मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी, जिसमें कुल 34 सवारियों ने सवारी की थी। नंबर 2, इन्होंने ही हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग था। इनका पीरियड 1856 से लेकर 1858 तक का था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। इनके ही काल में भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। अब हम लोग अगले वीडियो में भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम सारे वायसराय के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।